डिबेट शुरू करता हूं। सबसे पहला मौका कांग्रेस की प्रवक्ता को। जय हिंद। चाहे एफआईआर करवाइए, चाहे मुकदमा दर्ज करवाइए, लेकिन राहुल गांधी सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो किसानों की आवाज है, किसानों की बुलंद आवाज है। लेकिन निशिकांत दुबे, तमाम लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले, चाहे स्पीकर साहब, लेकिन संसद में नहीं बोलने दिया तो आज सड़कों पर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। अब क्या गलत बोल दिया बता दीजिए। राहुल जी ने जो जो कहा वो सत्य कहा। उन्होंने तो कहा था वैलिडेट करते हैं, क्यों अध्यक्ष ने मना कर दिया? अगर संसद के अंदर ही वैलिडेट करने चाहिए थे तो प्रूफ दे रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, जाइए, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बता रहे कि एप्स्टीन फाइल में लगातार नरेंद्र मोदी जी का और हरदीप पुरी का नाम आ रहा है। आज हरदीप पुरी आकर बताइए, हमारे समय में तो एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये जो राजनाथ सिंह कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आज भी हरदीप सिंह पुरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। अरे साहब, आप क्या वहां पर सिर्फ कबाब खाने गए थे? तो जाते ना आप। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम के यहाँ आप कबाब खाने जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कबाब खाने गया हूं। तो ये सच्चाई है। पूरा देश तो ये समझ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये माई का लाल सरकार चला रहा था, लेकिन ये सरकार तो एक दलाल चला। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? दलाल चला रहा है, क्योंकि ना 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 जी, हमने वोट दिए, वो काम नहीं किया, उसको हटाने का राइट हमको मिलना चाहिए। राइट राइट। हाँ जी। एफसी जिस तरीके से लगातार ये मेल आ रहे हैं ना, पढ़िए जाकर। नहीं, ये शब्द बहुत खराब है, ये गलत शब्द है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये शब्द के लिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। मैं अपनी डिबेट में नहीं दूंगा। आपको कहीं बोलना हो बोलिए, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये शब्द दलाल शब्द जो आपने इस तरह ये गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कुछ दिन पहले आप एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा रही ना, आप तो कुछ दिन पहले कह रही थी 4 टैंक जो हैं कैलाश पर्वत पे आ गए, तो वो कहां चला गया मुद्दा? नहीं नहीं, अब आप क्या, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं वो मुद्दा कहां गया? अगर फिर तो ये कहिए कि ये जो सीज फायर के लिए ट्रंप बोल रहा था वो झूठ बोल रहे हैं कि ट्रंप। मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं। आपने 4 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, 5 दिन, इनफैक्ट 5 दिन, वैसे तो 8 दिन नहीं चला, जब 5 दिन इस बात पर नहीं चला कि 4 टैंक आ गए, 4 टैंक। अब वो टैंक वाली बात कहां गई, ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं, टैंक वाली बात आई, देखिए सदन, और हमने क्यों नहीं चलने दिया, ये सवाल मीडिया कैसे किस हक से पूछ सकता है? मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष में कौन बैठा है? ये लोग बैठे हैं तो जवाब इनको देना चाहिए। हम सरकार चला रहे हैं क्या? हम वहां ओम बिरला जी बनकर बैठे हैं। ओम बिरला जी को चलानी चाहिए संसद सबसे पहले तो, क्योंकि बार बार मीडिया नैरेटिव बना रहा है। ठीक है, दलाल नहीं कहते, पावर ब्रोकर, क्योंकि ये मीडिया के ही शब्द है कि पावर ब्रोकर कहा जा रहा है। तो एफसीन पर जवाब दीजिए साहब, आइए आप। आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, एक दलाल और दूसरा पावर ब्रोकर। दोनों बेहद निंदनीय हैं, गलत हैं और गलत हैं, मर्यादा के विरुद्ध है। बिल्कुल मैं नहीं, अरे कैसे हो जाएगा, जब कैसे हो जाएगा मुझे मालूम है। हाँ, देखिए, राहुल गांधी चाहे बेल पे रहें, चाहे राहुल गांधी माफी मांगे, बोलेंगे झूठे एकदम, मतलब सिर्फ झूठखोरी उनके है। और पावर ब्रोकर और दलाल शब्द ये तो कांग्रेस के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू के जमाने से जीप की दलाली से शुरू किया था इन्होंने। सबको पता बोफोर्स में क्वार्टरची कौन था, किसका मामा था, किसने दलाली खाई। ये दलाली और पावर ब्रोकर ये तो गलियारे में घूमा करते थे यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस के टाइम पर। तो पूरा डिबेट क्या, पूरा समय बीत जाएगा न्यूज 18 का अगर इनके एक एक फाइल निकाली जाए। और किस एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं? उसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें तो बराक ओबामा ने यह भी कहा अपनी किताब में कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी तो अपरिपक्व हैं, अबोध हैं, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। उसमें तो यह भी कहा गया कि बिडेन का क्लोन है, वो सरकार चला रहा था। तो जाहिर सी बात है, एक तो चीज जान लीजिए, 2014 से राहुल गांधी का एक ही एजेंडा था, या विपक्ष का, जैसे मेढक नहीं बरसात में टर्र टर्र करता, फिर उसके बाद दूसरा, हर 6 महीना में इनका मुद्दा बदलता है जैसे पार्लियामेंट शुरू होती है। कभी पेगासिस का मुद्दा लाएंगे, पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट कहेगा साहब एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन जमा करिए, भाग जाएंगे। कभी रफाल का मुद्दा लाएंगे, वहां वह माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। कभी हिंडनबर्ग का मुद्दा लाएंगे, वहां माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। 32 केस है इन पर इस तरीके से झूठ बोलने के। 19 में राहुल गांधी माफी मैं ये जानना चाहता हूं, आपने इतना सीरियस मुद्दा उठाया कि 4 टैंक जो हैं आ गए, अब टैंक कहां गए ये नहीं पता चल रहा है। जी बिल्कुल, आइए, आप आइए। देखिए, हमें लग रहा है कि अनिरुद्ध जी राहुल गांधी की शायद प्रशंसा ही कर रहे थे। 150 करोड़ आबादी वाला देश है भारत,
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। नेता प्रतिपक्ष एक ही मुद्दा लेके कैसे रहेगा? देश में सैकड़ों मुद्दे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तमाम मुद्दे उठा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस समय देश को एक बेहद ही मजबूत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रूप में प्राप्त हुआ है। और जो परसों वो सदन में भाषण दे रहे थे, मैं तो केवल एक ही चीज कहूंगा सरकार को लेकर, सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अचानक से सदन के भीतर जब राहुल गांधी कह रहे थे, उन्हें कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए सदन के भीतर जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो तथ्य लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसमें ऑथेंटिकेट करना शुरू किया, तो जो उसमें चेयर पे बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं, आप बोलिए राहुल जी। आप नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि जो चेयर कहेगी वो आपको मानना है, चेयर ने नहीं बोला। देखिए, महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बोलने दूं या ना बोलने दूं इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं कह दूंगा ये शब्द नहीं बोला जाएगा, ये शब्द मैं निकालता हूं डिबेट से, तो निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि चेयर ने नहीं कहा है। चेयर अगर बोलेगी तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर चेयर की तरफ से ऑथेंटिकेट करने की कोई, उन्होंने क्लियर कहा कि चेयर नहीं करा, आप ऑथेंटिकेट कीजिए। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े मामले पे जब सदन का गतिरोध टूटा था और वहाँ पे चेयर के मामले पे और संसदीय कार्य मंत्री, इन दोनों के बीच में ही हम लोगों को विभेद दिखाई दे रहा है। सर ये नहीं होना चाहिए थी ऐसी स्थितियां। आप और हम कहाँ मत्था मार रहे हैं मालूम है? ये गांधी परिवार है। ये अभी एक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा है, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने फैसला नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग आ गया। अब देखिए, गांधी परिवार ना नियम, ना कानून, ना संविधान मानता है, वो अपने सबसे ऊपर मानता है अपने आप को, क्योंकि उसको एक नशा है, उसको एक नशा है कि इस देश का डॉन मैं ही हूँ। मैं सवाल ही नहीं उठता। मैं रुकिए एक मिनट। अगर मैं दलाल शब्द निकाल सकता हूं तो ये तुम्हारा शब्द तुमको भी और तुम्हारे डॉन शब्द को दोनों को बाहर निकाल सकता हूं। नहीं लूंगा। जो मन में आएगा अल्लाह गल्ले सल्ले सब बोलोगे तुम। बोलेंगे जो मन में आएगा बोल देंगे। ये दलाल बोल देंगे। दलाली करने वाले लोग जो आज तक दलाली करके चले आए हैं, वो दलाली नहीं तो क्या थी? जो पाकिस्तान ने 26/11 किया, आपकी औकात नहीं पड़ी कि पाकिस्तान में हमला करके दिखाए। किसकी दलाली कर रहे थे आप? पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे। एक्चुअली में है यही समस्या की जड़, यही है। बोले वो दलाल बोले थे तो हम डॉन नहीं बोल सकते क्या? हाँ जी, और आप ही जैसे लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ क्यों? सही, मैं आ गया, आप ही बात होगा। अरे कहना चाहिए कि डॉन शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, डॉन नहीं बोला जा सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दलाल बोला था आपने, क्योंकि दलाल आपने बोला था तो डॉन ये बोल दिया। अब बताओ क्या करें? देखिए, झूठ बोलकर, झूठ को आप कितना भी चिल्ला कर बोल लीजिए, लेकिन झूठ बोलकर आप राजनीति की रोटियां नहीं सेक सकते। सुनिए, झूठ कौन बोल रहा था? एक मिनट, भारत की इकोनॉमिक डेट हो गई, झूठ कौन बोल रहा था? आज जो है ना, रुको, बोलो। नहीं, इन जैसों की वजह से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। इस देश से असली मुद्दे गायब हो गए हैं, क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं, कहते हैं मुद्दा नहीं उठाया। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया, तो आपके कान में क्या बहरे हो गए थे? डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, जाके अपने कान चेक करवाइए। देखिए,